बात करते हैं कोडिफाइड लॉ एंड अनकोडिफाइड लॉ के बीच में डिफरेंस के बारे में। कोडिफाइड का मतलब होता है ऐसी कोई लॉ जो कि सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड होती है किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसीज या फिर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। ऐसी लॉज सर्टेन होती हैं जहां पर आपको किसी तरीके की कोई डाउट नहीं होगा, जहां पे कोई क्योस नहीं मचा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें या फिर बीएनएस देखें या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें, इस तरीके के कोई से भी एक्ट्स जहां पे आप प्रॉपर सेक्शन वाइज देखेंगे कि सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है, तो वो प्रॉपर तरीके से कोडिफाइड है, यानी कि वहां पे आपको एक सर्टेनिटी मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम कोडिफाइड लॉ ऐसी भी होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती है बल्कि वो रिजिड होती है। यानी कि अगर आप बीएनएस में देखेंगे कि मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल तरीके से उसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे आपको उन्हें वैसे ही पढ़ना होगा, यानी कि जुडिशरी को बिल्कुल स्टैट्यूट के हिसाब से ही बाउंड होकर लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑन दी अदर हैंड, जब हम अनकोडिफाइड लॉ की बात करते हैं तो ये कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मनुस्मृति से ही हिंदू मैरिज एक्ट आया है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है। लेकिन जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो वहां को आपको एक अलग तरीके से स्कैटर्ड तरीके से लॉज मिलेंगी, जहां पर आप सेक्शन वाइज या प्रोविजन वाइज नहीं देख पाएंगे। वहां पे केस टू केस के बेसिस पर लॉ को डिसाइड किया जा सकता है और अनकोडिफाइड लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पता चलेंगे, जैसे कि नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है। वहां पर अगेन केस के बेसिस पर ही लॉ को डिसाइड किया जाएगा कि किसकी राइट्स हैं, किसकी लायबिलिटीज। इनफैक्ट जो अनकोडिफाइड लॉ है वो बेसिकली प्रिंसिपल ले डाउन करती है या प्रिंसिपल बताती है, जिसके बेसिस पर आगे जाकर लेजिस्लेचर लॉ को कोडिफाई करता है। यानी कि जो कोडिफाइड लॉ है वो एक तरीके की एक्सेसरी लॉ है, यानी कि जो कि अनकोडिफाइड लॉ पर कई जगहों पर बेस्ड होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो अनकोडिफाइड लॉ है वो अपने आप में ही एक प्रिंसिपल ले डाउन करती है, जिसके बेसिस पर आगे जाके कोडिफिकेशन होती है। आई होप आपको इस वीडियो से कोडिफाइड लॉ एंड अनकोडिफाइड लॉ के बीच पे डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।